प्रिय जय मसीह एंड गुड आफ्टरनून मेरा भाई बहनों। आज फिर मैं आप लोग के पास फिर लाइव में आया हूँ। हाँ, कल मेरे को एक मेरा भाई जो महाराष्ट्र से आया था उसने बोल रहा था आपको हिंदी नहीं आता है क्या। क्योंकि मैं अभी हिंदी में बात क्यों नहीं कर रहा था कि मेरा लैंग्वेज मदर टंग नेपाली है, इसलिए मैंने जो मेरा लैंग्वेज मैं बात कर सकता हूँ, इसलिए मैं नेपाली भाई लोग जो जुड़ा हुआ है उसके लिए मैंने अपना लैंग्वेज यूज किया था। इसलिए फिर मैं आपको अभी मैं नेपाली और हिंदी बराबर करके आज मैं बोलूँगा। क्योंकि जितना हिंदी कोई हिंदी समझता है, कोई नेपाली समझता है, कोई नेपाली नहीं समझता है, कोई हिंदी नहीं समझता है, ऐसा है। क्योंकि जिसको हिंदी नहीं मालूम है वो नेपाली नेपाली मालूम नहीं, वो हिंदी में वो देख सकता है। इसलिए मैं कभी कभी हिंदी कभी कभी नेपाली में अपना ये लाइव का मैं लाइव में आया हूँ, मैं आप लोगों के साथ में बात करूँगा। अनि जति पनि मेरो है, जति पनि हाम्रो आमा बुबाहरू हुनुहुन्छ, जति पनि मेरो प्रिय दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, हजुर सबलाई फेरि पनि है जय मसीह र मेरो तर्फबाट। अनि तपाईँहरू आज मेरो साथमा अनि हजुरहरूको साथमा म लाइभमा आएको छु। हजुरहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ, जति पनि हुनुहुन्छ, जहाँ परमेश्वरको प्रेम अनि परमेश्वरमा विश्वास, परमेश्वरमा भरोसा परमेश्वरमा भरोसा छ। अनि हामी सारा विश्व नै आज है, सारा संसार नै आज परमेश्वरको प्रेम अनि परमेश्वरको विश्वमा टिकेको छ। र यसरी नै बुबालाई धन्यवाद भएको होस्। आइए भाई लोग, हम लोग जहाँ भी रहे, इंडिया में और बाहर कहीं भी है, आज परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का विश्व, परमेश्वर को भरोसा में आज पूरा का पूरा ये जगत और संसार टिका हुआ है। क्योंकि जहाँ हम लोग के वहाँ परमेश्वर को विश्वास, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर को आत्मा हम लोग के साथ में है। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को सभी को परमेश्वर ने बनाया है, एक खुदा ने बनाया है। जो आदम, जो हमें बाइबल का जो उत्पत्ति अथवा जेनेसिस पहिलो पत्रमा हम लोग को बाइबल में मिलेगा। ये सब जब हम लोग बाइबल पढ़ने स्टार्ट करेगा तो हम लोग को जो पहले का जो पहले भाग के उसमें ही हम लोग को वो सब चीज़ ये वचन सब मिलेगा। इसलिए आज मैं आप लोग के साथ छोटा एक टाइटल और शीर्षक लेके आया हूँ। आज का हम लोग भजन संगीता, जब भजन संग्रह से हम लोग देखेंगे। क्योंकि भजन संगीता हम 32 में देखेंगे। 32 का शीर्षक में लिखा है वह इसमें पाप क्षमा से होने से सुख कैसा होता है। हम लोग को अभी पाप ही रहता है, हम लोग कभी पाप में डूब के बैठा है, तो हम लोग को वो परमेश्वर खुदा आके बोलेगा तो आज से तेरा पाप हट गया, मैंने आपको तुम लोग को हाथ से पाप से छुटकारा दिया, पाप से मैंने निकाल दिया, तो आज से शुद्ध और पवित्र हो गया। तो हम लोग को वो जितना भी हम लोग को सिर में जितना भी बोझ है, अपना हम लोग को जो शरीर में जितना भी हम लोग को बोझ है ना, वो सब दूर हो जाएगा। हम लोग को जो जितना दुख है वो सब दूर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को भी पापी लोग को धर्मी बोलेगा तो कितना हम लोग को खुश मिलेगा। वही बोला है दाऊद ने बोला है। क्योंकि अभी बाइबल को वचन कहता है, क्योंकि हम लोग जो माँ का गर्भ में रहता है, जो परमेश्वर ने रचना किया है, उसी टाइम हम लोग सभी पाप में हम जन्म लेगा, ऐसा बाइबल का वचन कहता है। क्योंकि हम लोग को साथ जब हम लोग को साथ जो निश्चित उत्पत्ति में हम लोग को मिलेगा, जब तक हवा और आदम ने जब वो परमेश्वर ने दिया था, जो वचन दिया था, जो आज्ञा दिया था, उसका पालन नहीं किया था। जो बीच का पेड़ का जो फल नहीं खाने के लिए बोला था, वो एक शैतान सांप का रूप में आके उन लोग को जो फल खिलाया था, उसी टाइम से हम लोग सभी जो जितना भी आदम और हवा का जो कोख से जो जन्म होता है, सब लोग क्या होता है, जन्म से ही पापी ठहरेगा, पापी हो के जन्म लेगा। ऐसा परमेश्वर ने हम लोग को क्या दिया, उस टाइम वचन दिया था।
इसलिए हम लोग जब हम लोग माँ का कोख में, माँ का पेट में, जब हम लोग को जो आदमी, जो बच्चों का जब नाम का जब उसका जो होने लगा, जो सीट जो आदमी में, बच्चा में परिणत होने लगता है, उसी टाइम से हम लोग पापी रहता है। र इसलिए इसमें बताया है पाप क्षमा से होने, क्षमा से छुटकारा हो जाएगा। र आउनुहोस् हामी यसरी नै है फेरि पनि बुबालाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। र यहाँ हामी भजन सङ्ग्रहको हामी 32मा हेर्दाखेरि हामीले यहाँ पाउँछौँ पाप क्षमाबाट हुने सुख भनेर चाहिँ भनेर अब दाउदले भनेको छ। अनि हाम्रो आज हामी जन्मिँदाखेरि नै है यसरी हामी पापी छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई यति यो कुराहरू हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। जब परमेश्वरले भन्नुभएको छ, यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, यो चाहिँ हामी पुरानो नियम अथवा यो हामी ओल्ड टेस्टमनीमा हामी हेर्दै गरेको छौँ। अहिले हामीले भजन संहिता जब चाहिँ त्यति बेला ब्याप्तिजम हुने थिएन, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जुन अगमवक्ताहरू थियो, अगमवक्ताले चाहिँ त्यति बेलाको नयाँ अगमवक्ता आउनको लागि उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, अगमवक्ताद्वारा चाहिँ शुद्ध अनि पवित्र गरिन्थ्यो। उहाँद्वारा चाहिँ के गरिन्थ्यो, त्यो प्रेरित प्रोफेसीहरूद्वारा चाहिँ, प्रोफेटिक्सहरूद्वारा चाहिँ फेरि नयाँ अगमवक्ताहरूलाई के गरिन्थ्यो, यसरी नै शुद्ध अनि पवित्र गरेर घोषणा गरिन्थ्यो। तर अहिले हामी नयाँ नियममा हेर्दाखेरि जब हामी परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो नि, परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट आउनु भइसकेपछि हामी अब त्यो हामीलाई त्यो कुरोको एकजना व्यक्तिले एकजनालाई त्यसरी अगमवक्ता घोषणा गर्ने छैन। त्यो कुरोदेखि हामी के भएको छौँ, कटिएको छौँ। हामी उद्धार र मुक्ति मागेको छौँ। जब तपाईँ र हामी करोडौँ लाखौँ हामी पानीद्वारा हामी ब्याप्तिजम गर्छौँ नि, हामी नयाँ जन्म लिन्छौँ नि, तब तपाईँ हामी शुद्ध अनि पवित्र उद्धार र मुक्ति पाउने कुराहरू हामी बाइबलको वचनमा पाउँछौँ। अभी हम लोग अभी जब हमारा पुराना ओल्ड टेस्टमनी में हम लोग एक से दूसरे अगमवक्ता आने के लिए, वो एक अगमवक्ता दूसरा अगमवक्ता को ऐसा करके उसको प्रार्थना करके अथवा उसको अगमवक्ता में घोषित अथवा घोषणा करता था। फिर अभी जब हमारा साथ जब पिता पुत्र बन के जब यीशु ख्रीष्ट नाव लेके जब पृथ्वी में आया है, वो जन्म लेके आया है, यूसुफ और मरियम कोख से वो बच्चों, जब यीशु ख्रीष्ट जब हमारा जो आदमी का रूप में आया है, जो बच्चों का रूप में आया है, जब तब हम लोग को ऐसा छुटकारा मिला है। अभी हम लोग को एक पानी में, एक रिवर में, एक नदी में जाके हम लोग यीशु ख्रीष्ट अथवा परमेश्वर का नाम में हम लोग जब हमें बैप्तिज्म करेगा, हम जब पानी में डुबकी मारेगा ना, उस टाइम हम लोग को अभी पाप से छुटकारा मिलेगा, हम लोग को हम उद्धार और मुक्ति में मिलेगा। ये बाइबल का वचन कहता है। जब यीशु ख्रीष्ट आया, यीशु ख्रीष्ट ने सपनों को वो उद्धार और मुक्ति दिया है। हम लोग जब यहाँ न्यू टेस्टमनी मात्यु, मरकोस, लूका, यूहन्ना, हम लोग उस पाठ संग्रह में, हम बाइबल का वचन में हमें वो सब हम लोग को मिलेगा। जब हम लोग बाइबल को जब अंदर में हम लोग ऐसा करके पाठ का अंदर हम घुसेंगे, हम जब बाइबल स्टडी करेंगे, वो सब चीज़ हम लोग को आसानी मिलेगा। क्योंकि बाइबल में हम लोग को सभी जीवन और मृत्यु, अनंत जीवन, सब कुछ हम लोग को स्पष्ट से बाइबल में ऑलरेडी हम लोग को लिख के दिया है। परमेश्वर का वचन हम लोग को दिया है। परमेश्वर ने बोला है, मैं ही शब्द हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। गॉड इज सीट इज गॉड, परमेश्वर ने बोला हुआ है। हमारा पास में अभी हम लोग का साथ एक बाइबल है, उसका अंदर परमेश्वर बैठा हुआ है, और हम लोग का अंदर भी परमेश्वर का आत्मा है। जब तक हम लोग इस पृथ्वी में जीवित रहता है, शरीर और आत्मा में रहता है, हमारा साथ अंदर भी परमेश्वर रहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, हम लोग पहले ही वो पाठ को हम लोग जब जेनेसिस और उत्पत्ति में हम लोग पहले पत्र में हम लोग को मिलेगा। क्योंकि पहले परमेश्वर ने मिट्टी और पानी से जब स्टैचू बनाया, आदम का स्टैचू बनाया, जब तक परमेश्वर ने हम लोग को नाक और मुख से हम लोग को आत्मा, वहाँ का परमेश्वर का आत्मा नहीं दिया, हम लोग को उस टाइम मिट्टी और पानी का स्टैचू था, एक मूर्ति जैसा था। जब परमेश्वर ने जब परमेश्वर का नाक और मुख द्वारा जब परमेश्वर ने हम लोग को जब
आत्मा दिया है, परमेश्वर का आत्मा दिया, तो हम लोग फिर आदम फिर इस शरीर में, इस फ्लेक्स में परमेश्वर फिर आदम परिणत हो के वो एक आदमी में खड़ा हो गया था। हम लोग को उसमें जेनेसिस अथवा हम लोग उत्पत्ति में हम लोग को पहले पार्ट में हम लोग को मिलेगा। इसलिए आज हम 32 का वचन संहिता में हम लोग को वो मिलेगा कि हम पहले से ही पापी था। हम लोग कभी पाप से कैसा मुक्ति रहेगा? हम लोग कैसे पाप से हम लोग पाप से हम कैसे दूर बैठेगा? परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का वचन ने कहा है, हम लोग तो पहले से ही जन्मे, जब माँ का कोख से हम लोग बाहर निकल गए, सबसे पृथ्वी में जन्म लिया, तो हम लोग पापी हैं। उस पाप से हम कैसा मुक्ति मिलेगा? हम लोग को उस पाप से कैसे हम छुटकारा में हम बैठेगा? वो सब हम लोग को बाइबल में आज ये चीज़ हम लोग को परमेश्वर ने वचन में बोला है। परमेश्वर ने हम लोग को वचन से हम लोग को सब कुछ दिया है। और इस पाँच में लिखा है, मैं अपना ये मेरा पास अभी नेपाली से लिखा हुआ है बाइबल है, इसलिए मैं पहले नेपाली में मैं स्टडी करूँगा, फिर मैं बाद में आप लोग को हिंदी में मैं बोलूँगा। इसमें लिखा है, इसमें लेखेको छ, तब मैले आफ्नो पाप तपाईँमा प्रकट गरेँ र मेरो अधर्म मैले लुकाएको छैन। मैले भने म आफ्ना अपराध परमप्रभुको सामने स्वीकार गर्नेछु र तपाईँले मेरो पापको अधर्म क्षमा गर्नुभयो। आमेन। र यसरी भन्नुभएको छ, जब मैले आफ्नो पाप तपाईँमा प्रकट गरेँ र मेरो अधर्म मैले लुकाएको छैन। यहाँ भन्नुहुँदैछ, आज दाउद यति ठुलो राजा र परमेश्वरको वचन अनि परमेश्वरमा धेरै पालन गर्ने व्यक्ति अझ राजा दाउद राजा। उहाँले राजा हुँदा धेरै उहाँले पाप गर्थे र फेरि स्वयं उहाँ एक राजा भएको कारणले गर्दाखेरि घरि पाप गर्नु पर्थ्यो, घरि धर्ममा आउनु पर्थ्यो, किनभने उहाँले एउटा देश इजरायल देशलाई चलाउनु पर्थ्यो, उहाँले शासन गर्नु पर्थ्यो र कसैको न्यायलाई उहाँले झुटो हुँदा पनि उहाँले आफ्नो परिस्थितिले गर्दा उहाँले त्यो झुटोलाई साँचोमा परिणत गर्नुपर्थ्यो, साँचोलाई झुटोमा परिणत गर्ने अवस्थाहरू आउँथ्यो उहाँलाई। र यसै कारणले उहाँले भन्नुहुँदैछ भने, तब मैले आफ्नो पाप तपाईँमा प्रकट गरेँ र जब दाउदले नि आफ्नो आफूले पाप गरेको आफूलाई थाहा हुन्छ र जब दाउदलाई मैले पाप गरिरहेको छु, म पाप गर्दैछु, त्यो दाउदलाई थाहा भएपछि चाहिँ दाउदले परमेश्वरलाई के गर्नुहुन्थ्यो? प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, घोप्टो भएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, निल डाउन गर्नुहुन्थ्यो, हेड डाउन गर्नुहुन्थ्यो, क्लोजर आएछ उहाँले यसो गरेर चाहिँ उहाँले परमेश्वरमा फेरि क्षमा रिपेन्ट उहाँले धेरैभन्दा धेरै पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, क्षमा माग्नुहुन्थ्यो। र त्यति बेला चाहिँ परमेश्वर चाहिँ के हुन्थ्यो? क्षमाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ क्षमाको परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले भनेको छ, मेरो अधर्म मैले लुकाएको छैन। उहाँले गरेको जो पाप छ, अधर्म छ, उहाँले कहिले पनि लुकाउनु हुन्थेन। हामीले लुकाउन पनि सक्दैन, किनकि परमेश्वरले चाहिँ स्वर्ग बनाउनु भएको, परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको, परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हरेक बिचको हाम्रो भित्र मनको सानो सानो कालो दागहरू पनि हाम्रो त्यो सोच विचारहरू पनि परमेश्वरले देख्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। र कुनै कुरो तपाईँ र हामीले आज मैले गरेँ, मैले यति यो पाप गरेँ, यस्तो मैले परमेश्वरमा यति पाप मैले लुकाउन सकेँ, म एक्लै गरेँ या पाप गरेँ, परमेश्वरले देख्नु भएन, यो कुरा हामीले, यो थिङ्गर हामीले के गर्नु? हामीले लुकाउन, परमेश्वरबाट हामीले लुकाउन सक्दैन। परमेश्वरले त संसार बनाउनु, परमेश्वर त जहीँ तहीँ हुनुहुन्छ। अँध्यारोमा पनि परमेश्वर देख्नुहुन्छ, उज्यालोमा पनि परमेश्वर देख्नुहुन्छ, एक्लैमा पनि परमेश्वर देख्नुहुन्छ, सबैजनाको बिचमा पनि परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। अनि मैले भने म आफ्नो अपराध परमप्रभुको सामने स्वीकार गर्नेछु। र दाउदले भन्नुहुँदैछ, मैले गरेको अधर्म, मैले गरेको पाप, मैले एभ्रिथिङ मैले गलतहरू काम गरेको छु, यो चाहिँ म तपाईँमा के गर्दैछु? तपाईँ परमेश्वरमा म यो कुरो राख्दैछु। मैले गरेको पापलाई, मैले गरेको अपराधहरूलाई, मैले गरेको हरेक उहाँले गर्नुभएको जे कुरो पनि थियो होला, बेविचारहरू, पापहरू थियो होला, नराम्रो कामहरू गर्नेहरू, पहिले नगि भने वकालतहरूको कामहरू, उहाँहरूले धर्मीलाई पापी बनाएको थियो होला, पापीलाई धर्मी तुलाएको थियो होला, किनकि उहाँ एउटा ठुलो राजा थियो, देश चलाउनु थियो उहाँलाई। र यो कुरोहरूमा उहाँले आज उहाँलाई थाहा छ, मैले धर्मी मान्छेलाई अपराध बनाएर मैले के गर्दैछु? अपराधीहरूलाई मैले जिताइरहेको छु। यो कुराहरू दाउदलाई थाहा थियो।
हुन्थ्यो होला, तर आफू के भएको, एउटा राजा भएको, देश चलाउने एउटा मुख्य भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यो कामहरू गर्नुपर्थ्यो। र यस कारण उहाँ दाउदले भन्नुहुँदैछ, त्यो त्यो अपराधहरू, त्यो पापहरू म तपाईँमा स्वीकार गर्दैछु, गर्नेछु। म कहिले पनि अरूमा मान्छेमा म झुटो बोले तापनि परमप्रभु परमेश्वर तपाईँमा म झुट बोल्न सक्दिनँ, म यो कुराहरू तपाईँमा लुकाउन सक्दिनँ भनेर दाउदले परमेश्वरमा प्रेम गर्नुहुँदैछ। अनि परमप्रभुको सामने स्वीकार गर्नेछु र तपाईँले मेरो पापको अधर्म क्षमा गर्नुभयो। आमेन। यहाँ अब यो कुरो चाहिँ, लास्टको कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। लास्टको कुरो चाहिँ साह्रैभन्दा साह्रै इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ यो छ। र जब दाउदले आफ्नो त्यो पश्चाताप उहाँलाई घोषणा गर्नुहुँदैछ, जब दाउद परमेश्वरलाई राख्नुहुँदैछ, दाउदले राख्नुहुँदैछ, अब त्यो राखी मात्र सकेको छ। राखिसकेपछि त्यो कुरो चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुभयो कि भएन? गड इज नट अ लिसनिङ या लिसनिङ। यो कुरोलाई चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्ट, त्यो कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो जीवनमा र दाउदको जीवनमा पनि। र उहाँले भन्नुहुँदैछ, र तपाईँले मेरो पापको अधर्म क्षमा गर्नुभयो। र त्यो कुरो चाहिँ दाउदलाई विश्वास छ। जब मैले गरेको पाप, जब मैले गरेको गलत, जब मैले गरेको गलत कामहरू उठाएँ, आज जुन त्यो गलत कामहरूलाई आज म पश्चाताप गर्दछु, म रिपेन्ट गर्दछु। आज फेरि पनि म तपाईँमा त्यो कामहरूलाई, मैले गरेको पापहरूलाई लिएर म क्षमाको लागि तपाईँमा आएको छु, तपाईँमा आइरहेको छु, घोडा टेकिरहेको छु। अनि उहाँले भन्दैछ, आफूले आफूलाई यस्तो विश्वास गर्दैछ परमेश्वरमा। जब उहाँले भन्नुहुँदैछ, मैले गरेको पाप, मैले गरेको जुन गल्ती कामहरू मैले तपाईँमा राख्दैछु, तपाईँमा म प्रार्थना गर्दैछु, त्यो प्रार्थना तपाईँले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो। अनि सुनेर तपाईँले मेरो पाप, मेरो अधर्मलाई चाहिँ क्षमा गर्नुभयो भनेर चाहिँ उहाँमा, दाउदमा यो आत्मशक्ति जो हो, आत्मशक्ति अनि विश्वास, परमेश्वरमा जब विश्वास चाहिँ उहाँमा के भएको छ, एकदमै जटिल छ। उहाँले, दाउदले परमेश्वरमा विश्वास गर्नुभयो अनि परमेश्वरले पनि उहाँको कुरा सुन्नुभएको छ। आज तपाईँ र ममा त्यो विश्वास छैन। आज तपाईँ र मैले जति पनि, आज तपाईँ र मैले दिनभरि कामहरू गऱ्यौँ, जति पनि कामहरू गऱ्यौँ, हामीले कोही न कोही मिस्टेक गरेको छौँ, हामीले त्यहाँ भुलहरू गरेको छौँ, त्यहाँ नराम्रो, किनभने कोही मान्छेलाई हामीले के कुरोमा हामीले नराम्रो बोल्दाखेरि उहाँको हृदयहरू दुखिएकोहरू छ। हामीले कसै कुरोमा हामीले नराम्रो कामहरू गऱ्यौँ, गलतहरू काम गऱ्यौँ, परमेश्वरको वचन अगाडि हामी, परमेश्वरको वचनभन्दा अगाडि हामी ओभरफ्लो भएर गयौँ होला, बिकेम भएर गयो होला हामी। तर त्यो कुरोलाई चाहिँ तपाईँ र मैले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, स्वीकार गर्नु पर्यो, परमेश्वरमा राख्नु पर्यो। र परमेश्वरमा हामीले त्यो विश्वास चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई जनाउनु पर्यो। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो त्यो पाप, अनि परमेश्वरले त परमेश्वरमा गरेको त्यो प्रार्थना परमेश्वरले अवश्य नै सुन्नुहुन्छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ क्षमाको लायकको हुनेछौँ। आज दाउदको वचनले यही भन्छ, यो वचन सङ्ग्रहले यही भन्छ। अनि दाउदले परमेश्वरमा यस्तो विश्वास गर्नुभएको छ, यस्तो भरोसा गर्नुभएको छ, किनभने दाउद एउटा परमेश्वरको पुजारी हुनुहुन्छ, पृष्ठ हुनुहुन्छ। सामुएल राजाले दाउद अनि साउल यसरी यस्तो प्रकारले के गर्नुभएको छ, अगमवक्ताले चाहिँ, सामुएल अगमवक्ताले उहाँलाई चाहिँ राजाको घोषणा गरेको छ। दाउद एउटा गरिब मान्छे, गोठालो मान्छेलाई चाहिँ आज त्यहाँ इजरायलको एउटा ठुलो देशको राजा घोषणा गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। किनकि दाउदले आज त्यति ठुलो गोलियतलाई के गरेको छ, त्यो झटारो भन्ने एउटा झटारो गुलेलीले चाहिँ के गरेको छ, उहाँले एकै ढुङ्गामा के गरेको छ, उहाँमाथि विजयी भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। आइए आप लोग अभी हम है इसलिए अभी हम भजन संहिता 32 का हम लोग 5 में देखेंगे। इधर ये लिखा है, तब मेरा अपना पाप प्रभु यीशु में प्रकट करेंगे, मेरा अधर्म और मेरा पाप परमेश्वर के सामने में कभी मैं नहीं लुकाऊंगा, अभी मैं कभी मैं नहीं झूठ बोलूंगा। और मैंने बोला है, मैं अपना अपराध परम प्रभु में स्वीकार करूंगा। और परम प्रभु ने मेरा पाप और अधर्मी जो मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, जो अधर्म का काम किया है, अपराध का काम किया है, वो परमेश्वर यीशु कृष्ण ने क्षमा किया है। ये ऐसा लिखा है।
क्योंकि अभी मेरा पास हिंदी का बाइबल नहीं है। ये एक ऐसा लेख है, मैंने अभी जो नेपाली बाइबल से मैं अभी हिंदी में ट्रांसलेशन करता हूँ। ये हिंदी का जो बाइबल में दूसरा लिखा है, क्योंकि अभी मेरा पास वो बाइबल हिंदी बाइबल नहीं है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। जब दाऊद ने जब एक इज़राइल का जो एक राजा था, वो के मैं एक महाराजा था, उसमें दाऊद ने उतना बड़ा देश को उस टाइम सब देखना पड़ता था, इधर का उधर, उधर का इधर, उधर का उधर, जो जितना भी इज़राइल में बैठता था उन लोगों को सब दाऊद देखना पड़ता था। उस सब फैसला उस टाइम जो राजा था, दाऊद राजा था, उसका हाथ में था। जो असल लोग को, जो पापी लोग को भी वो अपना साथ में रखना पड़ता था, धर्मी लोग को भी वो अपना साथ में रखना पड़ता था। जब एक ऐसा मिशन होता था, जब एक वकालत होता था, उसमें कभी कभी अधर्म जो पापी लोग को वो क्या करना पड़ता था, विनर करके, कभी उसके पापी लोग को विनर करके धर्मी लोग को रनर करना पड़ता था। क्योंकि वो देश में जो एक राजा था, वो देश का सभी मानिस को खुश रखने के लिए उसको एक राजा बनाया था, परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट, परमेश्वर पिता ने, यहोवा ने। इसलिए वो बोल रहा है, जब मैंने पाप किया है, जो मैंने अच्छा काम नहीं किया है, जो उसका जो दिल में जो वो फीलिंग होता था दाऊद राजा का, उसका जो काम करने का बात वो फिर परमेश्वर के पास में आता था। वो परमेश्वर को पास में आता था। परमेश्वर को जो अपना काम क्या है, वो रिपेंट, वो जो पश्चाताप था, दुख था, वो उसको पुकारने के लिए वो परमेश्वर के पास आके वो प्रे करने के लिए प्रे करता था। इसलिए वो बोल रहा है, दाऊद बोल रहा है, मैंने जब पाप किया है, मैं आपको गॉड आपके साथ में मैं प्रकट कर रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। मैंने कुछ भी मैंने अपना दिल में छुपा के नहीं रखा हूँ। वो बोल रहा है, जो मैंने पाप किया था, जो मैंने अधर्म में काम किया था, जो परम प्रभु आपका जो इच्छा से मैंने बाहर काम किया है, मैं सब क्या मैं आपका साथ में मैं बोल रहा हूँ। वो जो पाप मैंने किया है मैं वो स्वीकार कर रहा हूँ। मैं आपका पास आके मैं प्रे कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपका साथ क्षमा और पाप हटाने के लिए मैं आया हूँ। दाऊद परमेश्वर का पास ऐसा घुटना टेक के सिर झुका के वो प्रार्थना करता था। उसका जो काम, जो उसने अच्छा काम नहीं किया है, उसको दाऊद को पता लगता था, क्योंकि मैंने अच्छा काम नहीं किया। वो परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, वो परमेश्वर का वचन से बाहर है, वो दाऊद का पता है। फिर भी वो काम करना पड़ता था, क्योंकि मजबूरी में रहता था उस टाइम। फिर वो परमेश्वर का साथ में आता, परमेश्वर के मंदिर में आके, परमेश्वर के वेदी में आके, उस अपना जो अल्लाह को एकदम अच्छा जगह में आके, वो शुद्ध और पवित्र से जगह में आके, वो जो टेंट में आके, पाल में आके, वो अपना नील डाउन करके सिर झुका के वो एक जगह परमेश्वर का साथ बैठ के वो रिपेंट प्रार्थना करता था। वो बोलता था, जो मैंने काम किया है, जो पाप किया है, मैं सब आपको साथ में स्वीकार करता हूँ, आपको साथ में मैं प्रे करता हूँ। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जब परमेश्वर को जो दाऊद प्रे कर रहा है, उसके बाद वो इतना परमेश्वर का करीब में गया, परमेश्वर का जो विश्वास का नजदीक में गया, उसके साथ वो बोल रहा है, जो मैंने किया है अधर्म का काम, जो पाप किया है, जो मैंने गलत काम किया है, जो मैंने मजबूरी में काम किया है, अभी वो मैं आपका पास में रख रहा हूँ। मैं आपका साथ में मैं पश्चाताप करने का, रिपेंट करने के लिए मैं आया हूँ।
जो मैंने कहा, जो मैं अच्छा काम नहीं किया, जो पाप काम किया, जो मैंने अधर्म काम किया है, वो अभी आपने सुना है और आपने मेरे को क्षमा किया है। लास्ट का कितना इम्पोर्टेंट है। जब भी हम लोग जितना भी हम लोग काम कर, जब दाऊद ने काम किया है, वो जो परमेश्वर का एक प्रीस्ट था, वो पुजारी था, एक परमेश्वर का वो पुजारी था, एक प्रोफेटिक्स वो प्रोफेसी भविष्यवाणी बोलने वाला, और एक अप्रोफेटिक्स वो पुजारी थे, अगमवक्ता था, राजा था। अभी वो परमेश्वर में आके घुटना टेके हो अपना पश्चाताप का प्रे कर रहा है। वो अभी उसमें लास्ट में ऐसा परमेश्वर का नज़दीक में है, वो इतना उसका विश्वास हो गया, परमेश्वर ने मेरे को क्षमा किया है, क्योंकि जो मैंने प्रार्थना किया वो जो परमेश्वर ने सुना है। इसलिए वो सबसे अच्छा चीज़ वो है। हम लोग कभी जितना भी हम लोग क्रिस्ट में आए हैं, जब हम लोग विश्वासी, जब जितना भी हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम लोग कहीं भी जाओ, कैसा भी हम लोग कोई भी देश में बैठा हो काम करने के लिए, यूरोप कंट्री, मुस्लिम कंट्री अथवा हिंदू कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री, कहीं भी बैठो, हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है परमेश्वर। हम लोग को साथ परम परमेश्वर है। हम लोग जो भी काम करेगा ना, परमेश्वर हम लोग को, खुदा हम लोग को साथ देगा। बिना खुदा कुछ अच्छा नहीं है। जब मोसेस ने बोला था, जब मूसा ने बोला था, जब इस्राएल को जब मिस्र देश अथवा इजिप्ट से निकाला था, उस टाइम मूसा ने बोला था, आप लोग मूसा को परमेश्वर बोला था। उस टाइम मूसा ने बोला था, जब परमेश्वर ये हुआ, आप लोग हमारा पास नहीं है, हमारा पास नहीं जाएगा तो, मेरा पास नहीं जाएगा तो वो कुछ काम का नहीं है, कुछ नाम के नहीं है। आप ये तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ वैल्यूबल नहीं है, वैल्यू नहीं है। मूसा ने परमेश्वर से कहा था, यहोवा से कहा था। आज ऐसा है, हम लोग कहीं भी बैठा है, परमेश्वर यहोवा हम लोग का साथ है। सबसे इम्पोर्टेंट यहोवा है। आउनुहोस् बुबा, आउनुहोस् फेरि हामी है जहाँ पनि बसे पनि है, यसरी नै हामी युरोप, एसिया महादेश, हामी है जापान, अस्ट्रेलिया, चाइना, एभ्रिथिङ, कहीँ पनि है, एभ्री कन्ट्री हामी जहाँ पनि बस्छौँ, तर परमेश्वर, हाम्रो साँचो परमेश्वर हाम्रो लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो। हामी परिवारको लागि हामी आज धेरै दुःखहरू गरिरहेको छौँ। परिवारको लागि हामी धेरैभन्दा धेरै हामी अगाडि बढिरहेको छ भने नि, परमप्रभु पनि आज तपाईँ र मेरो परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो बुबा हुनुहुन्छ। परमप्रभु आज तपाईँ र मैले जति पनि दुःख गरेको छु नि आफ्नो परिवारको लागि, परमेश्वरले पनि सोच्नुहोस्, आज तपाईँले कति मैले दुःख गर्दैछु। अच्छा, त्यो कुरो पनि सोच्नुहोस्, परमेश्वरले पनि हाम्रो लागि त्यति नै दुःख गर्नुभएको छ। आज हामीले भन्दा ज्यादा बढ्ता दुःख चाहिँ परमेश्वर प्रभुले हामीलाई गर्नुहुन्छ। हालेलुया, उहाँले गर्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो लागि। त्यस राज्य, स्वर्ग राज्य, हेभन्स, अच्छा, हम लोग के लिए, सभी आदमी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए परमेश्वर खुदा ने बना के रखा है। अभी हम लोग को एक छोटा सा मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, हम लोग को कितना साल घिसना पड़ता है, दूसरा का गाली, दूसरा का कुछ करके हम लोग को गुलाम करके हम लोग काम करके हम लोग एक मकान बनाने के लिए हम लोग को कितना साल लगता है। सोचो, परमेश्वर खुदा ने हम लोग को लिए वो स्वर्ग और हेवन कितना मेहनत करके बनाया हुआ है। वो भी इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है। कभी भी उसके लिए परमेश्वर युवा ने कभी भी हम लोग के लिए पैसा नहीं मांगा है, कभी भी हम लोग के एडवांस नहीं मांगा है, सिक्योरिटी फी, सिक्योरिटी मनी नहीं मांगा है। हम लोग को परमेश्वर वहाँ ने फादर ने बोला है, गॉड ने बोला है, आप लोग के लिए वो फ्री में मिलेगा, हम लोग के लिए वो फ्री में परमेश्वर देगा, जब तक हम लोग परमेश्वर के साथ में रहेगा। ये हुआ यीशु ख्रिस्त के साथ में हम लोग लेगा। कितना अच्छा है। स्वर्ग ऐसा नहीं है जो अभी संसार जैसा, पृथ्वी जैसा स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग है, हेवन है। आज अब पृथ्वी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, वो देख के सभी आज सब
पे ह्यूमन बींग्स चकित होता है, बाप रे बाप कितना बड़ा सिटी होगा, कितना फैसिलिटी है। सोचो हम लोग के लिए परमेश्वर ने वो स्वर्ग और कैसा बना हुआ है। स्वर्ग कितना ब्यूटीफुल होगा, कितना सुंदर होगा, संसार से 100 गुना अच्छा है और इतना बेस्ट बना के रखा है हम लोग के लिए, वो भी फ्री में। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ख्रिस्ट ने वही बोला है, जब मेरे को विश्वास करेगा, जब मेरे को पिता को विश्वास करेगा, उसके लिए मैं मेरा सिंहासन दे देंगे, उसका सीट हम लोग को दे देंगे, स्वर्ग का राज्य उसके लिए बना हुआ है, ऐसा बोला है यीशु ख्रिस्ट पिता फादर अफ गड ने। र यसरी नै फेरि पनि बुबालाई धन्यवाद भएको होस्। आज हामी है यसै भजन संहिता 32 को हामी 5 अनि 1 2 लाई हेरेको थियौँ र त्यस स्वर्गमा जानको लागि चाहिँ तपाईहरु हामीले है यही भन्छु, स्वर्गमा जानको लागि चाहिँ तपाईँ हामी, स्वर्गको मालिक चाहिँ खालि परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट अनि यहोवा हुनुहुन्छ र त्यस घरमा जानको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ आफ्नो बुबालाई यहोवा यीशु ख्रिस्टलाई हामीले चिन्नुपर्छ र जान्नुपर्छ, उहाँको हरेक इच्छालाई पुरा गर्नुपर्छ अनि उहाँको वचनमा हामी हिँड्नुपर्छ। आज हामीलाई हाम्रो बाबुले कमाएको घर जग्गा जमिन हामीले अरूको छोराछोरीहरू गएर हामीले त्यो जग्गामा मेरो भन्न पाउँदैन। जसको छोरा छ उसले मात्र मेरो बाउको घर भनेर उहाँले गएर त्यहाँ त्यो जग्गाको हरेक चिजलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ, त्यो चिजलाई उहाँले अधिकार जमाउन सक्छ भने आज त्यो संसारको जग्गालाई त त्यति साह्रो त्यस संसारको जग्गामा त्यति साह्रो पावर छ भने आज त्यो त झन् स्वर्गको जग्गा। तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर युवाले भन्नुभएको छ, स्वर्ग धेरै ठुलो छ, संसारभन्दा धेरै ठुलो 100 पृथ्वी एउटा स्वर्ग, अझ त्योभन्दा ठुलो स्वर्ग हाम्रो लागि धेरैभन्दा धेरै परमेश्वरले बनाइराख्नु भएको छ त्यो जग्गा स्वर्गमा। तर जसले चाहिँ आफ्नो पितालाई चिन्छ, जसले चाहिँ परमेश्वर यीशु ख्रिस्टलाई चिन्छ, त्यसको लागि मात्र त्यो जग्गा भनेर बाइबलको वचनले भन्छ। आउनुहोस् हामी पुरा बुबालाई धन्यवाद दिनेछौँ। जब हामी तपाईँ र हामी जब पापबाट उद्धार मुक्त अनि परमेश्वर यीशु ख्रिस्टको नाममा हामी नजिक आउँछौँ, उहाँको परिवार हामी हुन सक्छौँ, तब हामीले त्यस यीशु ख्रिस्ट त्यो स्वर्गको राज्यको हामी हकदार हुनेछौँ भनेर हामीलाई बाइबलको वचनले सिकाउँछ। फेरि पनि बुबालाई धन्यवाद भएको होस्। आज हामी यसरी नै है त्यो स्वर्गीय राज्यहरू पाउनुको लागि चाहिँ हामी तपाईँ र हामीले चाहिँ पापहरूबाट छुटकारा पाउनुपर्छ, उद्धार मुक्ति पाउनुपर्छ, हामीले नयाँ जीवन लिनुपर्छ। किनभने पवित्र परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म शुद्ध अनि पवित्र छु र तिमी पनि शुद्ध र पवित्र हुन आवश्यक छ। र शुद्ध र पवित्र भएको छैन भने परमेश्वरको नजिकमा हामी जान सक्दैन, त्यो स्वर्गमा हामी जान सक्दैनौँ, परमेश्वरको यस बाइबलको वचनले भन्छ। फेरि पनि बुबालाई धन्यवाद भएको होस्। आजको यस लाइभ भिडियोमा हजुरहरू माझमा हजुर यसरी आउनु भए र हजुरहरू पनि है यसरी लाइभमा आउन सक्नुहुन्छ। मेरो यस है हामी दिनका दिन यसरी हामी टाइमको त धेरै अलिकति समयहरूमा डिफिक हुनसक्छ, तर पनि म है यस हजुरहरूमा चाहिँ यसरी लाइभमा आउनेछु। अनि फेरि पनि बुबालाई धन्यवाद भएको होस्। अनि हजुरहरू सबैजना सुन्ने यस भिडियो हेर्ने अनि वाचिङ गर्नेहरू भिडियो जति पनि हेर्नुहुन्छ, उहाँको जीवनहरू, उहाँको आत्मा शरीरहरू सबै यसरी नै एकदमै परमेश्वरमा आशिषमय रहन सकोस् भनेर भन्छ। फेरि पनि यीशु ख्रिस्टको नाममा हजुर सबलाई जय मसीह, हालेलुया।